मैं ये समझता हूँ कि इफ नरेंद्र मोदी के साथ बात की जाए अबाउट क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ देयर इज अ गुड चांस कि ही माइट से ओके जाने दें इंडियन क्रिकेट टीम को। आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए, जो मुल्क हैं वही ना चलाएं बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए। ये जो तो 2% के कुछ पाकिस्तानी हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के 4-5 महीनों से हमें गलत न्यूज़ें दे रहे हैं ना, इनको भी बता रहा हूं भाई कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि कल को अल्लाह को जान देनी है, और वो बातें किया करो जो सच और सच में मबनी बात होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान का नुकसान करते हो इस तरह की घटिया बातें करके। सच बोलो, कम बोलो, सच बोलो। एक वीडियो बना लो दिन में, लेकिन सच वाली बनाओ, ना कि 6 बनाओ, वो 6 के 6 झूठ हो। आईसीसी जो है ना, आप उसको समझे वो बीसीसीआई है, ये आप ना समझे कि वो आईसीसी है और कोई ऐसी बात है। और इसलिए अब वो जय शाह साहब चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी, और जब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ साइन किया था, तो उस वक्त उनके जो हेड थे बीसीसीआई के, वो उस वक्त आईसीसी के भी हेड थे। मतलब है कि सारे सिस्टम्स वो गो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब तक ग्रीन लाइट नहीं दी तो ये कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई के अंदर ये बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, ना ही इसे होस्ट करेंगे, इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। हमारा सॉलिड केस और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही। कहते हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते इसके बावजूद कि उनका केस कमजोर था, तीनों जजेस ने भारत के हक में फैसला दे दिया। वो भी मिल रहा है, सबर शुक्र करके ले लो, क्योंकि 96 के बाद पहला आईसीसी टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये घंटे इन्होंने बात नहीं मानी। अगर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचा जाए, किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ऐसा कौन करे तो मुमकिन हो सकता है? मगर किसी की बात नहीं सुनेगा नरेंद्र मोदी, अनलेस बिहाइंड द सीन्स हाई लेवल के ऊपर कोई बात सेटल होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ रेडी टू टॉक। शोशा छोड़ दिया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, बीसीसीआई सोच रहा है, और बीसीसीआई पहले ये तो सोचे आप चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया होस्ट करेगा। और खुदा का नाम लो यार, कितने झूठ बोलोगे। बड़े आए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेके जाने वाले, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्रूव कीजिए। ये जुमला आप कहने की एकदम जुर्रत तो कीजिए, आप जुर्रत नहीं कर सकते हैं। हर वक्त आप कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहते हैं। सीबी में जो पैसे आते हैं वो बेसिकली पीछे से बीसीसीआई ने दिए होते हैं। तो अब ये सबको पता है, आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के आगे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है ये हमें चिल्लाते हैं। बेसिकली आईसीसी खुद बीसीसीआई के पैसे खाता है, आईसीसी किस तरह खड़ा हो सकता था? आपने ये नया सोशा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया। अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी। अगर सपोज भारत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है, और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते हैं कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनएबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। जस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने लगा हूं, पढ़ाचे उड़ जाएंगे आप लोगों के। इतनी बड़ी न्यूज बताने लगूं, ये जो तो 2% के कुछ पाकिस्तानी हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के 4-5 महीनों से हमें गलत न्यूज़ें दे रहे हैं ना, इनको भी बता रहा हूं भाई कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि कल को अल्लाह को जान देनी है, और वो बातें किया करो जो सच और सच में मबनी बात होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान का नुकसान करते हो इस तरह की घटिया बातें करके। भी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी, पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट ही उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल, क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे, या
वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है, और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे अगर आप ले जाएंगे कहीं और, तो और आखिर में जाके आप खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्नत में जाए, पैसे बनते हैं, ये नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इशू को फेस किया था। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए, पाकिस्तान आता नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल की है, ना कोई उनका ऑफिशियल जवाब दे रहा है, ना कोई एसएमएस का जवाब दे रहा है, ना ही वो किसी चीज़ का बता रहे हैं। जाहिर है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ईमेल लिखेंगे, उसके बाद बीसीसीआई पीसीबी, असल में तो ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए, ये बीसीसीआई के चेयरमैन आ जाएं, पीसीबी के चेयरमैन यहाँ से चले जाएं, आईसीसी का पूरा जो भी 3-4 ऑफिशियल्स हैं वो बैठ जाएं और एक मिडिल सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा। इंडियन मीडिया, बीसीसीआई बार बार ये कह रहा है कि जब आपने एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था तो अब आप दोबारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उसका क्रेडिट भी लिया कि मैं एक सुपर 4 मैच भी ले आया हूं पाकिस्तान, तो इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक दफ़ा हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था तो दूसरी दफ़ा भी करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए और होगा भी कि एक दफ़ा अगर गलती हो गई या एक दफ़ा हमने सर झुकाकर आपकी बात मान ली तो बार बार नहीं मानेंगे। हमने एशिया कप में आपका हाइब्रिड मॉडल इसलिए कबूल किया था, या कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था इसलिए कबूल किया था कि हमें एंटिसिपेशन थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएंगे। वो आया उस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंसेस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं, रिटन एश्योरेंसेस दें। वो फिर भी उसमें वो पक्ष निकाल देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल निकाल देते कि जी गवर्नमेंट अप्रूवल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट कोई वीडियो।